आज हम पर्यटन भूगोल के अंतर्गत साहसिक पर्यटन के दूसरे व्याख्यान में उसके अन्य पहलुओं की चर्चा करेंगे। पहले व्याख्यान में हमने साहसिक पर्यटन का प्रकार, साहसिक पर्यटन के विभिन्न तत्व के बारे में चर्चा की थी, जिसमें प्रमुख रूप से वायु साहसिक स्पोर्ट्स की चर्चा की थी और पर्वतीय शीतकालीन साहसिक स्पोर्ट्स एवं समुद्री एवं जल साहसिक स्पोर्ट्स की हमने चर्चा की थी। आज हम इस व्याख्यान में थलीय जल के साहसिक स्पोर्ट्स, जिसमें नदी दौड़, रिवर बोटिंग या रिवर राफ्टिंग से शुरुआत करेंगे। यह स्पोर्ट मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों में खेला जाता है। यहाँ की नदियों में वर्ष भर पानी की मात्रा नौकायान के अनुकूल रहती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच गंगा नदी में इस स्पोर्ट के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। 1970 के बाद से इस स्पोर्ट पर पर्यटकों की रुचि में काफी वृद्धि हुई और घरेलू पर्यटक भी इस दृष्टि से नदी में नौकायान में रुचि लेने लगे। इसमें प्रमुख उल्लेखनीय स्थान है लद्दाख में जास्कर नदी, सिंध नदी, हरियाणा में यमुना नदी, उत्तरी बंगाल और सिक्किम में तीस्ता नदी, बिहार में गंगा नदी, बंगाल में हुगली नदी वाटर राफ्टिंग की प्रमुख नदियां हैं। थलीय जल के साहसिक स्पोर्ट के अंतर्गत स्वच्छ जल मत्स्य पालन भी आता है। भारत में अनेक ऐसी सतत वाहिनी नदियां हैं जो पर्यटकों को नौकारोहण के साथ साथ मछली पकड़ने का मनोरंजन भी प्रदान करती हैं और इनसे मिलने वाले ट्राउट और महाशीर मछलियां सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। कश्मीर की नदियां और झीलों में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान यह मछलियां बहुतायत में मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में नवंबर से जनवरी के मध्य व्यास नदी में, कुल्लू व मनाली में विशेष रूप से ट्राउट मछलियों का शिकार मनोरंजक रहता है। यही स्थिति उत्तराखंड की नदियों और झीलों में पाई जाती है। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, भील गंगा, मंदाकिनी नदियां विशेष उल्लेखनीय हैं। महासीर मछली को विश्व में सबसे उपयुक्त और मनोरंजन देने वाली स्वच्छ जल की मछली माना जाता है। इसके लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की नदियां उल्लेखनीय हैं। कावेरी, रामगंगा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा और महानदी में महासीर मछली का शिकार आदर्श परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। अब समतल भूखंड के साहसिक स्पोर्ट यानी लैंड एरिया में सफारी एडवेंचर टूरिज्म इसमें सबसे प्रमुख है। भारत का थार मरुस्थल विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर मरुस्थलीय नगर ऊंट की सवारी के लिए विशेष पहचान रखते हैं। जैसलमेर तो मरुस्थल महोत्सव के लिए विशेष आकर्षण रखता ही है। फरवरी माह में विदेशी पर्यटक यहाँ काफी बड़ी संख्या में आते हैं। घोड़े की सफारी, हॉर्स सफारी के लिए अरावली की पहाड़ियों में स्थित नगर उल्लेखनीय है। जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इसमें से प्रमुख केंद्र हैं। लोग घोड़ों की सवारी का आनंद लेते हुए किलों, दुर्गों, वन्य जीव अभ्यारण्य और झीलों का अवलोकन करते हैं। हाथी की सवारी यानी एलिफेंट सफारी का आनंद केरल के कोचीन, तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा के भुवनेश्वर, असम, नागालैंड के वनों में किया जा सकता है। देश के अनेक पार्कों, अभयारण्यों में इस प्रकार की सवारियां पर्यटकों को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरे प्रकार का जो मनोरंजक कार्यकलाप है वो है गोल्फ। भारत देश के विभिन्न भूभागों में 300 से अधिक गोल्फ के मैदान पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता उनका विभिन्न भौगोलिक विभिन्नताओं में स्थित होना है। ये पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थली, समुद्री तट आदि सभी भूभागों में स्थित मिलते हैं गोल्फ के मैदान। इन गोल्फ मैदानों पर ठहरने और खेलने की सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं। नई दिल्ली का गोल्फ का मैदान लगभग 100 वर्ष पुराना है। यहाँ इंडियन ओपन टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। देश के अन्य
महत्वपूर्ण गोल्फ केंद्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, टनमर्ग, कोडाईकनाल, शिमला, गुड़गांव और नोएडा में स्थापित है। साहसिक पर्यटन में ध्यान देने वाली बातें यानी सेफ्टी मेजर्स जो ध्यान देने चाहिए या जिनका ध्यान रखा जाता है वो यह है कि यह मनोरंजन से भरा पर्यटन है, लेकिन जोखिम इससे खत्म नहीं होते, इसलिए जोखिम को न्यूनतम स्तर पर लाया जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो रोमांच के साथ जोखिम तो होता ही है। अतः यह सोचना आवश्यक है कि आयोजक व खिलाड़ी, पर्यटक दोनों ही सुरक्षात्मक नियमों को अपनाएं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पर्यटक व खिलाड़ी को पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। उनको अस्थमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से भी उसे कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसे खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच आवश्यक होती है। दूसरा, जिस साहसिक पर्यटन क्रिया में वह भाग लेता है उसमें उसे दक्ष होना चाहिए। बिना उचित अभ्यास के भाग लेना उसके जीवन के लिए जोखिम भरा हो सकता है। पर्वतारोहण, ग्लाइडिंग, कार रैली, गोल्फ आदि क्रियाओं में भागीदार को अत्यंत कुशल होना चाहिए। तीसरा, यदि किसी पर्यटक को किसी साहसिक क्रिया में भाग लेने का इच्छुक है तो उसे सिखाने के लिए कुशल अनुभवी प्रशिक्षकों का होना भी आवश्यक है। सभी प्रकार के खेलों के लिए समुचित व सुधरे हुए यंत्र होने चाहिए और यह कोशिश होनी चाहिए कि इन यंत्रों का सही तरह से रखरखाव किया जाए और सुधरी हुई तकनीक से निर्मित यंत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पांचवा, इन केंद्रों पर स्वस्थ व चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। और छठा, आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षात्मक यंत्रों व उपायों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों की उपस्थिति अवश्यंभावी है। साहसिक पर्यटन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? साहसिक पर्यटन का एक विशेष अंग एक विशेष प्रकार से पर्यटन की देन है। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन विभिन्न परिस्थितियों में साहसिक स्पोर्ट का आयोजन किया जाता है उस दौरान वहां के पर्यावरण को प्रदूषित न किया जाए। ऐसे स्थानों पर पर्यटकों की संख्या उस स्पोर्ट और उस स्थल की क्षमता के आधार पर निश्चित की जाए। स्पोर्ट क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति या पर्यटक वहां के पर्यावरण संतुलन पर कोई विपरीत प्रभाव न डालें। इनके साथ साथ पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को विकसित किया जा सके और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रमुख बातें उल्लेखनीय हैं। ऐसे स्थलों पर कूड़ा करकट व खाली डब्बे, पॉलिथीन वगैरह ना छोड़ा जाए। जलाशय के जल को गंदा ना किया जाए। मल मूत्र के निष्पादन की समुचित व्यवस्था हो। जंगली पशुओं के शिकार की अनाधिकृत चेष्टा ना की जाए। वृक्षों, घास आदि को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाई जाए। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सीमित व स्वीकृत मापदंडों के अनुसार किया जाए। प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता को बनाए रखा जाए। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने दिया जाए। और इन सभी बातों पर अमल तभी संभव है जब आयोजक, सरकारी तंत्र, स्थानीय प्रशासन व पर्यटक मिलकर प्रभावी व अनुकूल कदम उठाएं। वर्तमान में भारत में साहसिक पर्यटन की प्रगति किस प्रकार है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत में साहसिक पर्यटन के विकास में पर्यावरण के प्रति सदैव से संवेदनशीलता बढ़ती गई है। हमारे यहाँ हिमालय और मरुस्थलीय प्रदेशों में इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दिशा में सबसे पहला कदम 1968 में लिया गया जब गुलबर्ग में शीतकालीन क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। यहाँ की स्कीइंग एवं पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हुई। यहाँ पर स्कीइंग, पर्वतारोहण, चट्टान पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में इसी प्रकार के संस्थान उत्तराखंड में ओली और हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर में स्थापित किए गए। इन सबके साथ साथ इन स्थलों पर पर्यटकों को ठहराने व अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया गया तथा उन्हें सुरक्षित रखने
के कार्य पर भी काम हुआ। इसी के लिए कई प्रमुख अभयारण्यों में दृष्टि मीनार यानी लाइट टावर भी बनाए गए। जंगलों में आवासों की व्यवस्था की गई। पर्वतीय पगडंडियों पर ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग झोपड़ियों का निर्माण किया गया। भारत ने जल क्रीड़ा के विकास की दिशा में भी कदम उठाए। जैसे गोवा में जल क्रीड़ा का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट स्थापित किया गया, जिसमें जल क्रीड़ा में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ साथ उससे संबंधित यंत्रों व सामग्री भी प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से हिमालयन पर्यटन सलाहकार बोर्ड का गठन 1987 में किया गया। यह बोर्ड साहसिक क्रीड़ाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचाव के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है तथा इन व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। वर्तमान में निजी संगठनों ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। देश के समुद्री तटों पर स्कूबा ड्राइविंग, स्कॉर्किंग, वाटर राफ्टिंग और जल क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए समुद्री तटों पर लोग गुब्बारों में भी उड़ने का आनंद लेते हैं। इन सब के लिए पर्यटन विभाग ने अक्टूबर 2005 में गंगा नदी में देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच नौका दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इस प्रकार के आयोजन में देशी और विदेशी पर्यटकों ने बड़ी संख्या में भागीदारी दी। उस समय पूर्व अमेरिकी पर्यटकों ने अलकनंदा नदी के ऊपरी भागों में भी इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। साहसिक पर्यटन से भारत प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए की आय अर्जित करता है और भारत में आने वाले 40% पर्यटक इस प्रकार के रोमांच के लिए आना पसंद करते हैं। उत्तराखंड की हिम आच्छादित श्रृंखलाएं, प्राकृतिक सुंदरता ने पर्यटकों को ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, कनोइंग, बोटिंग और कैंपिंग के लिए भी आकर्षित किया है। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 9-10 अक्टूबर 2014 में साहसिक पर्यटन उत्सव का भी आयोजन किया। यह स्थल ऋषिकेश से 76 किलोमीटर और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से 93